मशहूर गली, जहां आमने सामने 2 रेस्टोरेंट्स थे, समुद्री स्वाद मछली रेस्टोरेंट और राजू तंदूरी हाउस चिकन रेस्टोरेंट। दोनों ही जगह ग्राहकों की अच्छी भीड़ रहती थी, लेकिन हाल ही में राजू के रेस्टोरेंट में भीड़ ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे गोपाल को जलन होने लगी थी। गोपाल घर आते ही, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? और क्या होगा, वो राजू जिसका चिकन तंदूरी हर किसी की जुबान पर चढ़ गया है। पूरा बाजार उसकी वाहवाही कर रहा है। मेरे ग्राहक भी उधर ही जाने लगे हैं। इसमें जलने वाली क्या बात है? तुम भी अपनी मछली का स्वाद और बढ़ा दो, लोग खुद वापस आ जाएंगे। राजू अपने किचन में तंदूरी मसाला चख रहा था। तभी एक ग्राहक तेजी से अंदर आता है। अरे राजू भाई, तुम्हें पता है बाहर क्या लगा है? क्या हुआ? राजू मीरा बाहर आते हैं और सामने गोपाल के रेस्टोरेंट की ओर देखते हैं। वहाँ एक बड़ा बोर्ड लगा होता है, चिकन सेहत के लिए हानिकारक, मछली खाइए स्वस्थ रहिए। इस गोपाल की जुर्रत कैसे हुई? पहले सोचो कि उसने ऐसा क्यों किया। क्यों करेगा? साफ है मेरा धंधा उससे बेहतर चल रहा है, इसलिए जलन हो रही है। अब इसे सबक सिखाना होगा। मगर ये सही तरीका नहीं होगा। तुम सिर्फ अपने स्वाद और सेवा पर ध्यान दो। नहीं मीरा, अगर वो ये खेल खेल सकता है तो मैं उसे दिखा दूंगा कि राजू भी कोई चीज से कम नहीं। गोपाल अपने ग्राहकों से घिरा हुआ था। तभी सड़क के दूसरी ओर हलचल होती है। गोपाल बाहर आता है और देखता है कि राजू ने अपने रेस्टोरेंट के बाहर एक और बड़ा बोर्ड लगा दिया है, मछली में कांटे ही कांटे, असली स्वाद तंदूरी चिकन में है। अच्छा खेला राजू, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। दूसरी ओर राजू भी गोपाल को घूरता है। दोनों के बीच अब जंग का माहौल बन चुका था। गोपाल अपने रेस्टोरेंट में बैठा था। तभी उसका सबसे वफादार कर्मचारी रमेश अंदर आता है। मालिक, मैंने वो पता कर लिया जो आप जानना चाहते थे। क्या पता कर लिया? राजू जो अपने तंदूरी चिकन में कुछ मसाले डालता है वो खास होते हैं। अगर हमें वो सीक्रेट रेसिपी मिल जाए तो हम भी तंदूरी मछली बनाकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। बढ़िया, लेकिन वो मसाला कैसे लाएंगे? मैंने सोचा है कि मैं राजू के रेस्टोरेंट में ग्राहक बनकर जाऊंगा और किचन में घुसने की कोशिश करूंगा। एक बार अंदर चला गया ना तो मसालों का राज भी खुल जाएगा। शाबाश रमेश, तुमने तो एक बेहतरीन काम कर दिया। तुम्हें एक इनाम दूंगा। उसे पूरा यकीन था कि अब वो राजू को मात दे देगा। राजू अपने किचन में मीट काट रहा था। तभी एक कर्मचारी दौड़ता हुआ अंदर आता है। मालिक, बाहर एक अजीब बात हो रही है। अब क्या हुआ? देखिए, अखबार में क्या छपा है। समुद्री स्वाद के मालिक गोपाल का दावा, चिकन सेहत के लिए नुकसानदायक। मीरा ये सब देखकर परेशान हो जाती है। राजू, मैं कह रही थी ना कि ये जंग गलत रास्ते पर जा रही है। अब कोई सही गलत नहीं बचा मीरा। अब ये जंग हमें जीतनी ही होगी। लेकिन अगर हम भी यही गलतियां करेंगे जो गोपाल कर रहा है तो फिर फर्क क्या रहेगा? मीना, अगर तुम्हें ये तरीके पसंद नहीं तो तुम बीच में मत पड़ो। मीरा चुप हो जाती है, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि इस जंग में कुछ और भी हो रहा है जिसका अभी तक किसी को पता नहीं है। रात का वक्त था। गोपाल अपने रेस्टोरेंट में बैठा अपने ग्राहक कम होने की शिकायत कर रहा था। तभी एक रहस्यमयी आदमी अंदर आता है। ये वो चालाक आदमी था जो दोनों रेस्टोरेंट की दुश्मनी का फायदा उठाने आया था। गोपाल जी, लगता है कि आपके रेस्टोरेंट की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। तुम्हें इससे क्या? मुझे इससे बहुत कुछ है साहब, क्योंकि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और साथ ही राजू को भी बर्बाद कर सकता हूँ। कैसे?
अगर आप चाहे तो राजू के मसाले में ऐसी चीज मिला सकते हैं जिससे लोग बीमार पड़ जाए, और जब लोगों को लगेगा उसका खाना खराब है तो वो आपके पास ही आएंगे। गोपाल ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ मीरा को पहले से ही इस रहस्यमयी आदमी पर शक था। वो इसे दूर से देख रही थी। वो फैसला करती है कि इस बारे में कुछ और पता लगाएगी। सुबह होते ही राजू अपने रेस्टोरेंट में बड़ा पोस्टर लगवाता है। समुद्री स्वाद में मिलावटी मछली बेची जा रही है। ये देखकर गोपाल आग बबूला हो जाता है। अब तो हद हो गई, मैं इसे आज खत्म करके ही दम लूंगा। बस कीजिए गोपाल, ये जंग दोनों की बर्बादी कर देगी। राजू, हमें ये सब बंद करना होगा। ये खेल खतरनाक हो रहा है। जब तक गोपाल सुधरेगा नहीं, मैं भी यही करूंगा। मीरा और सुमन दोनों परेशान थीं। वो देख रही थीं कि उनके पतियों की दुश्मनी अब बर्बादी की ओर बढ़ रही थी। दोनों के रेस्टोरेंट के बाहर अफवाहें और झूठे प्रचार की वजह से ग्राहकों की संख्या घटने लगी थी। मीरा और सुमन दोनों पार्क में बैठी थीं। उनके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। पता नहीं ये लड़ाई कब खत्म होगी। गोपाल दिन रात बस यही सोचता है कि राजू को कैसे हराया जाए। राजू भी यही कर रहा है। मुझे तो ये भी लगने लगा कि कोई दोनों को भड़का रहा है। क्या मतलब? उस रवि पर मुझे शक है। जब से वो आया है, दोनों के बीच दुश्मनी और बढ़ गई है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इसका पता लगाना होगा। मीरा और सुमन छुपकर रवि का पीछा करती हैं। वो देखती हैं कि वो रमेश के साथ गुप्त रूप से मिल रहा था। सुनने की कोशिश करती हैं। देखो रमेश, हम दोनों का काम बस यही था कि उन दोनों के बीच जंग इतनी बढ़ जाए कि उन दोनों की रेस्टोरेंट पूरी बर्बाद हो जाए, और मैंने दोनों की दुश्मनी में आग लगाने का काम किया है। ठीक किया। जब दोनों रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे तो हम दोनों के मालिक को इस जगह पर अपना नया होटल खोलने का मौका मिलेगा। मीरा और सुमन ये सुनकर चौंक जाती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि रवि और रमेश एक बिजनेस टाइकून के लिए काम कर रहे थे, जो इस इलाके में अपना बड़ा होटल खोलना चाहता था। यानी ये लड़ाई किसी और के फायदे के लिए थी और हम सब उसकी चालों में फंस गए। हमें इसे रोकना होगा। अगली सुबह मीरा और सुमन अपने अपने पतियों को समझाने की कोशिश करती हैं। पहले तो राजू और गोपाल झगड़ने लगते हैं, लेकिन फिर मीरा बीच में बोल पड़ती है। बस बहुत हो गया। अगर तुम दोनों हमारी बात नहीं सुनोगे तो बर्बाद हो जाओगे। क्या मतलब? मतलब ये है कि रवि और रमेश ने तुम दोनों को बेवकूफ बनाया है। उन्हें रवि और रमेश की सच्चाई बताते हैं। दोनों ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। इसका मतलब हमारी लड़ाई का असली फायदा किसी और को हो रहा था, और हम इतनी नफरत में अंधे हो गए थे कि हम ये देख ही नहीं पाए। राजू और गोपाल मीरा और सुमन के साथ मिलकर एक तरकीब बनाते हैं कि रवि और रमेश को बुलाते हैं, और उन्हें लगता है कि उनकी साजिश कामयाब हो रही है। लेकिन तभी पुलिस आ जाती है। तुम्हारी सारी हकीकत हमारे सामने है। अब दोनों सीधे जेल जाओगे। पुलिस उन दोनों को पकड़कर ले जाती है। रवि और रमेश के पकड़े जाने के बाद गोपाल और राजू एक दूसरे को देखते हैं। अब और लड़ाई नहीं, हम दोनों अपने अपने रेस्टोरेंट चलाएंगे, लेकिन इज्जत और मेहनत से। बिल्कुल, कोई भी नफरत से नहीं जीत सकता। असली जीत जायका और मेहनत की होती है। सुमन और मीरा राहत की सांस लेती हैं। दोनों रेस्टोरेंट में फिर से रौनक लौटने लगती है और ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। अब दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी तो हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ।